64 साल बनाम 11 साल। इस देश में 64 साल में उतना मेडल नहीं आया जितना मेडल 11 सालों में आया। कह रहे हैं कि पदक लेने वाली महिलाएं हैं, पदक लेने वाली महिलाएं, पदक ले आई, पदक ले आई। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि इस देश में कहीं भी अगर कुश्ती होता है तो दिन रात एक कौन करता है? भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और उसके पदाधिकारी। और उसके पीछे कौन दौड़ता है? फंडिंग कौन इकट्ठा करता है? ट्रायल कौन कराता है? सब उनके रहने खाने की व्यवस्था कौन कराता है? शरण सिंह जी का एक बार इशारा हो जाए तो दिल्ली में जगह कम पड़ जाएगी। आप जान लीजिए, वो पता नहीं जाटों की कितनी संख्या है इस देश में, हमें नहीं पता है, लेकिन राजपूतों की संख्या हमें पता है 15 करोड़ है। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद और 1 बार उनकी पत्नी सांसद, 2 बार बेटा विधायक और चेयरमैन उनके बेटे और भतीजे। तो इतनी बड़ी साख एक व्यक्तित्व जो समाज के लिए 24 घंटे खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, वो कभी गलत। अगर वो दोषी नहीं पाए जाते हैं, ये खिलाड़ी अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनका हम लोग मानहानि का केस ठोकेंगे और इनका जितना मेडल ये पाए हैं वो वापस हम लोग कराएंगे, और जितना पैसा इन लोगों ने कुश्ती से कमाया है वो पैसा भी हम लोग वापस कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। इस वक्त देश में 2 नेता हैं जो खूब चर्चा में हैं। एक यूपी के हैं बृजभूषण शरण सिंह और दूसरे बिहार के हैं बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह, पूर्व सांसद। हमारे साथ में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष गौरव राणा जी हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो चर्चा चल रहा है, खास करके इनका रुख, खास करके इस पर क्या है, करनी सेना का रुख क्या है। गौरव जी, स्वागत है बुलेट न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। पहले तो ये करनी सेना जातिवाद का खूब मुद्दा चला बिहार भर में, जाति आधारित जनगणना चल रही थी जिसे हाईकोर्ट ने रोक दिया। ये जो चर्चा चल रहा है, बिहार सरकार ने एक जो नया नियम लाया है, करनी सेना राजपूतों की खास करके एक सेना के रूप में जानी जाती है, कैसा आपका फीडबैक है इस पर? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि करनी सेना, जहां तक आपने कहा कि जातीय राजपूतों की बात करती है, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि राजपूत जो समाज है वो क्या उसको कहते हैं कि किसी जाति में इसको मत बांटिए आप लोग, ये धर्म है। और राजपूत शुरू से, जब से ये पृथ्वी बना या इतिहास बना, तब से ये धर्म है। और जहाँ तक बांटने का सवाल है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि करनी सेना का मकसद ये है कि पूरे देश में अपने समाज के लोगों को जोड़े। पूरे समाज में कहीं भी हमारे किसी व्यक्ति को दबाया जाए, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाए, तो करनी सेना का ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संगठन, किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी संप्रदाय को, हमारे किसी भी लोगों से लड़ाई नहीं है। बशर्ते हमारे समाज के लोगों को जहाँ भी दबाया जाएगा, जहाँ भी प्रताड़ित किया जाएगा, हम लोग पूर्ण रूप से, पूरे बिहार के ही लोग नहीं, पूरे देश के लोग, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और जहाँ भी लोगों को दबाया जाएगा, हम उनके मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। ये एक सभा किए थे आप पटना में, जहां पर नीतीश कुमार को भी साथ ले आए थे, बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के। अब रिहाई भी हो गई। चर्चा ये है, हाईकोर्ट ने जिस तरीके से अभी नोटिस दिया है, एक तरफ तो बिहार सरकार कह ही नहीं रही है, अपने ऊपर श्रेय नहीं रही है निकालने का, आपके तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को श्रेय जाता है। कैसे देख रहे हैं ये जो चल रहा है? क्या फिर से जाएंगे आनंद मोहन जल्द? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि सबसे पहले तो आनंद मोहन जी बाहर निकले हैं, मैं श्रेय और मैं धन्यवाद देता हूँ नीतीश कुमार जी का। क्योंकि देखिए, आनंद मोहन जी हमारे समाज के मुख्य स्तंभ रहे हैं, और हमारे इस उम्र के लोग ही नहीं, हमारे पिताजी, हमारे बाबा तरफ के लोग उनके दीवाने रहे हैं आनंद मोहन जी के। क्योंकि देखिए, आनंद मोहन जी ने हमारे समाज में एक चीज़ उन्होंने हमेशा से हम लोगों को भी सिखाया है कि किसी के सुख में पहुँचो ना पहुँचो, किसी के दुख में ज़रूर पहुँचना। और वो हमेशा किसी को भी, अगर पूरे समाज में, पूरे बिहार में कहीं भी कोई परेशानी होता था, उनके पास एक फ़ोन जाता था, वो हमारे समाज के लिए खड़े रहते थे। तो मैं सबसे पहले, देखिए, श्रेय लेने या ना लेने की बात हो, लेकिन किया है नीतीश सरकार में, नीतीश सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाई कोर्ट का जिस तरीके से अभी आदेश आया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये फिर से उल्टा पड़ जाएगा था? अरे नहीं, देखिए, ये भी तो कानून बनाया गया है, और कानून जो है ये न्यायालय के अधीन है। न्यायालय ने आज इनको नोटिस दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका जो आचरण था, इनका जेल में भी वो साधारण था, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पेश भी आया है। और सरकार ये चाहती थी कि भाई इनके अच्छे आचरण के कारण इनको बहुत जल्द जेल से बाहर लाया जाए, और उन्होंने किया भी है। अभी आगे चल के ये न्यायालय का मामला है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ
कि देख लीजिए कुछ लोग आनंद मोहन जी का विरोध कर रहे हैं। आप जान लीजिए कि पूरे इस प्रकरण में 27 लोग जेल से बाहर आए, 27 लोग। लेकिन हमारे समाज के लोगों को क्यों दबाया जा रहा है? हमारे समाज के लोगों को क्यों आनंद मोहन जी का क्यों नाम सबसे आगे लाया जा रहा है? उसमें कितने हिस्ट्री सीटर भी हैं, उनको बाहर लाया जा रहा है, उनका कहीं भी नाम नहीं है, केवल आनंद मोहन जी को क्यों आगे लाया जा रहा है? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग पूरे समाज और पूरे करणी सेना, इस देश के भी या बिहार के भी, हम लोग आनंद मोहन जी के साथ हैं। अगर आनंद मोहन जी के खिलाफ अगर आवाज को उठाते हैं तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनके परिवार के साथ खड़े हैं, और जहां भी जरूरत होगा हम लोग उनके साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। एक आप ही के समाज के हैं या यूँ कहें कि बीजेपी के नेता, बहुत बड़े बाहुबली नेता यूपी के बृजभूषण शरण सिंह, बड़ा संगीन आरोप लग गया है उनके ऊपर। आप तो कुश्ती से जुड़े हुए हैं, लगातार जिला अध्यक्ष भी आप हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो आरोप बड़ा लगा है, इतना संगीन आरोप लगा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह जी के साथ मैं 12 सालों से हूँ, और मैंने बृजभूषण शरण सिंह जी को बहुत करीब से देखा है। मैं उनके साथ, मैं एक सहयोगी के रूप में काम किया भी हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो भी मामला है, पहलवानों ने जो भी उन पे आरोप लगाया है, ये सरासर गलत है। ये सरासर मामला ये गलत है। एक बात और है कि पहले जब जनवरी में इन लोगों ने धरना दिया, तो धरने में इन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ लड़कियों के साथ हुआ है। तो जब कोर कमेटी बनाई गई, जब पैनल को बनाया गया, पैनल बनाने के बाद उसमें पीटी उषा, मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त, सारे लोग थे उसमें। तो जब वो जांच हुआ तो उसमें क्लीन चिट पाया गया, उसमें कुछ भी इन लोगों का सबूत नहीं निकल पाया। और अभी एक बात और बताना चाहता हूं कि बजरंग पुनिया का एक रिकॉर्डिंग है बृजभूषण शरण सिंह जी के पास। वो कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से एक लड़की अरेंज करा दो, किसी भी तरीके से एक लड़की अरेंज करा दो जो बृजभूषण शरण सिंह जी पे क्लेम करे, बृजभूषण सिंह जी के पे यौन शोषण का FIR करे, किसी भी तरीके से। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जनवरी में इन्होंने कहा कि मेरे साथ नहीं हुआ, तो क्लीन चिट मिला। फिर इन लोग धरने पे बैठ गए। जब धरने पे बैठ गए, फिर यहाँ पे क्या होता है कि फिर कहते हैं कि मेरे साथ हुआ, फिर कहते हैं कि 6 लड़कियों के साथ हुआ, फिर कहते हैं कि 100 लड़कियों के साथ हुआ, फिर कहते हैं कि 1000 लड़कियों के साथ हुआ। तो मैं अब इनको क्या बताऊं? आज जान लीजिए, इस देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल में 65 साल, मतलब समझिए कि 64 साल उन लोगों का राज था। 64 साल में इस देश में उतना मेडल नहीं आया है जितना 11 सालों में बृजभूषण शरण सिंह जी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब आया है। मतलब आप कंपैरिजन करिए, 64 साल बनाम 11 साल। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान का जितना खेल का उसका बजट है, वो केवल इस भारत में कुश्ती का बजट है। मतलब समझिए, पाकिस्तान का क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, ये सारा जितना बजट है उसके खेल का, ये भारत में बृजभूषण शरण सिंह जी का केवल एक कुश्ती का बजट है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुश्ती की दीवानापन, मतलब वो चाहते हैं कि केवल हरियाणा के लोग ही नहीं, हमारे हर जगह देश के लोग बड़े मजबूती से खेलें और वो लोग मेडल लाएं इस देश के लिए। मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ इस पर, कि मेरा एक सवाल है कि उन्होंने कहा कि 1000 लड़कियों के साथ हुआ है। चलिए, एक मुद्दा यह है कि चलिए 1000 लड़कियों के साथ हुआ है, लेकिन एक ही अखाड़े की 6 पहलवानों के साथ गलत हुआ। हरियाणा के 90% पहलवान हम लोगों के साथ है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि बिहार, यूपी, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य से एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो कह सके कि बृजभूषण शरण सिंह जी गलत है। ऐसा क्यों है? मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूं। ये चाहते हैं कि ओलंपिक मैं विजेता रहा हूं, मुझे दोबारा फिर से ओलंपिक भेजा जाए। तो बृजभूषण शरण सिंह जी का कहना था कि मैं जूनियरों के लिए लड़ रहा हूं, अगर आप ही को बार बार ओलंपिक भेजा जाएगा तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? उनका कहना है कि आप ट्रायल लड़िए, और ट्रायल में अगर आप जीत जाती हैं तो आप ओलंपिक लड़िए, एशियन गेम्स जाइए। लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, मुझे अगर लड़ना है तो मैं डायरेक्ट ओलंपिक लड़ूंगी। तो ये लड़ाई यहीं से शुरू हुई है। अच्छा गौरव जी, इस पर एक सवाल ये है कि अभी आप मानते हैं ये चीज़ को, अगर खासकर पहलवानों का आरोप अगर गलत भी होता है, तो जो आरोप है, FIR दर्ज हुआ है, कहीं ना कहीं अपने रसूख के दम पर अभी तक
दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है, कानून को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो ये अध्यक्ष बन करके अपना दुरुपयोग कर रहे हैं। कम से कम उनको इस्तीफा दे करके सहयोग तो करना चाहिए प्रशासन को। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये मामला दिल्ली पुलिस के अधीन है। ये मामला दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच कर रही थी। दूसरी बात क्या है कि मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के तहत इनका एफआईआर हुआ है। ये क्यों इस्तीफा दे? ये इन्होंने कहा कि पहले दिन से कि मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। ये बात सही है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने पहले कहा एक कॉल रिकॉर्डिंग, एक वीडियो रिकॉर्डिंग, एक भी कोई सबूत अगर कोई भी दे दे तो जो भी न्यायालय सजा दे या मैं फांसी लगाने को तैयार हूं। इन्होंने अभी कुछ मामला अभी मैंने टीवी में कल ही देखा है, किसी लड़की ने कुछ बयान दिया है कि मेरे साथ होटल में कुछ गलत हुआ। तो जब पुलिस ने यह बात पूछा कि किस होटल में हुआ, कहां हुआ, कौन समय था, किस जगह पे हुआ, उनके पास कोई जवाब नहीं है। मतलब आप कुछ भी कह दें, आप कह दो तो ठीक है और मैं कह रहा हूं तो गलत है। आप एक बात बता दे रहे हैं कि 6 बार सांसद बृजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद और 1 बार उनकी पत्नी सांसद, 2 बार बेटा विधायक और चेयरमैन उनके बेटे भतीजे हैं। तो इतनी बड़ी साख, एक व्यक्तित्व जो समाज के लिए 24 घंटे खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, वो कभी गलत नहीं कर सकता है। और मैं उनके साथ, इस देश में कहीं भी कुश्ती होता है मैं उनके साथ रहता हूं। आज तक मैंने इस तरीके का कभी भी गलत चीज मैंने नहीं देखा और वो स्वीकार खुद नहीं करेंगे। तो मैं यही चीज कहता हूं कि अगर मैं एक संदेश जरूर देना चाहता हूं कि अगर पहलवान जाति से जाट है और उनके समर्थन में जाट और खाप पंचायत आ रहा है, तो इस देश में देखिए बृजभूषण शरण सिंह जी जाति के नेता नहीं है, वो जमात के नेता है। लेकिन अगर वो जाट जाट खेल रहे हैं तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, मैं श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और हमारे श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी जी अभी 30 तारीख को पटना में थे। इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि अगर बृजभूषण शरण सिंह जी का एक बार इशारा हो जाए तो दिल्ली में जगह कम पड़ जाएगी। आप जान लीजिए, वो पता नहीं जाटों की कितनी संख्या है इस देश में हमें नहीं पता है, लेकिन राजपूतों की संख्या हमें पता है 15 करोड़ है। आप समझ लीजिए कि 10, 20 लाख, 50 लाख भी अगर राजपूत अगर दिल्ली में जहां पहुंचेंगे, पूरा दिल्ली जाम हो जाएगा। ठीक है, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं हो सकता है। ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने इसको कह दिया है कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहां का एफआईआर का प्रोसीजर आपका पूरा हो गया है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, आगे न्यायालय का मामला है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय उनको जो भी करे, लेकिन अगर वो दोषी नहीं पाए जाते हैं, ये खिलाड़ी अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनका हम लोग मानहानि का केस ठोकेंगे और इनका जितना मेडल ये पाए हैं वो वापस हम लोग कराएंगे और जितना पैसा इन लोगों ने कुश्ती से कमाया है वो पैसा भी हम लोग वापस कराएंगे और मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। ये पहलवान तो अभी से ही कह रहे हैं कि हम तो भाई मेडल वापस कर देंगे, जब हमें न्याय ही नहीं मिला तो मेडल क्या करेंगे? मेडल नहीं चाहिए, मेडल के साथ पैसा चाहिए हम लोगों को। जो कुश्ती संघ से कोई पूछने वाला नहीं था। बृजभूषण शरण सिंह जी जब से अध्यक्ष बने हैं तब से पहलवानों में एक जान आ गई। मैंने तो आपको स्पष्ट रूप से कह दिया, 64 साल बना में 11 साल, इस देश में 64 साल में उतना मेडल नहीं आया जितना मेडल 11 सालों में आया। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको लोग कह रहे हैं कि पदक लेने वाली महिलाएं हैं, पदक लेने वाली महिलाएं पदक ले आई। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि इस देश में कहीं भी अगर कुश्ती होता है तो दिन रात एक कौन करता है? भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और उसके पदाधिकारी। और उसके पीछे कौन दौड़ता है? फंडिंग कौन इकट्ठा करता है? ट्रायल कौन कराता है? सब उनके रहने खाने की व्यवस्था कौन कराता है? अभी विदेश से हमारे ट्रेनर आए हैं, कौन इसकी व्यवस्था कराता है? आप अकेले ही पदक नहीं ला सकते हैं। अगर 50% आप में शक्ति है तो 50% बृजभूषण शरण सिंह जी का सहयोग है। ये नहीं है कि पदक वो ला रहे हैं तो श्रेय केवल उनको जाना चाहिए। जो बात सही है मैं वो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जिला कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूं औरंगाबाद का। आपने भी देखा है मैंने बहुत कुश्ती करा, यहाँ से बहुत लोगों को नौकरी भी लगा है। तो नौकरी ऐसे नहीं लग गया, हमने भी उसके पीछे, जिला कुश्ती संघ का अध्यक्ष मैं हूं, हमने भी उसके पीछे मेहनत किया है। और एक चीज जान लीजिए, ये बहुत बड़ा, अच्छा बृजभूषण शरण सिंह जी ने ये भी तो कहा कि आप जितने घर के बच्चे हैं, जितने लोग हैं, आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए एक बार कि बृजभूषण शरण सिंह जी
किसी भी बच्चों के साथ गलत निगाह या गलत बर्ताव अगर उन्होंने किया है तो उन्होंने कहा कि आप आइए दिल्ली, आप मेरे खिलाफ प्रदर्शन करिए, लेकिन आप अपने बच्चों से पहले पूछ लीजिए, आप अपने बच्चों से क्लियर कर लीजिए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जी किसी भी, और बार बार हम लोगों का कहना है कि एक वीडियो, एक कॉल का डिटेल्स कुछ भी आप दे दीजिए, अरे तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय अपना तय करेगा। पहलवानों का आरोप है कि जो जांच कमेटी बैठाई गई थी वो भी संतोषजनक नहीं थी। बबीता फोगाट जो खुद उसकी मेंबर थी वो कह रही कि हमें तो दिखाई नहीं गया और ऐसे डायरेक्ट दे दिया गया। तो ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अब सबसे पहली चीज है कि उन लोगों के मांग के अनुसार कहा गया कि एक खेल मंत्रालय के अधीन एक पैनल बैठाया जाए, सरकार उस पर तैयार हुई, मैरी कॉम हुई, पीटी उषा हुई, योगेश्वर दत्त हुए, ये 3-4-5 लोगों का एक पैनल बना, लेकिन और ये पहलवानों का ये कहना था कि मेरे तरफ से बबीता फोगाट भी रहेंगी, चलो भाई उनको भी शामिल कर लिया गया। अब सब लोगों को आप कोई फोटो खिंचवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मुझे टच किया, आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और ये सारा जो खेल रचा जा रहा है ये भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि अभी ब्रिजभूषण शरण जी का कार्यकाल खत्म हुआ है, ये नए अध्यक्ष बनने के चक्कर में इसी समय ये क्यों हुआ, मैं पूछना चाहता हूं, मैं इसी समय क्यों हुआ और एक ही अखाड़े के पहलवानों के साथ क्यों हुआ? पूरे देश के लड़कियां पहलवान कहां गई? एक के साथ भी तो ऐसा हुआ होता, किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है। सारा जो आरोप है ये सारा निराधार है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो खास करके बहुत बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है, जंतर मंतर पर पहलवान बैठी हैं और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जो करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हुए गौरव राणा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आरोप निराधार है और सत्य की जीत होगी। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।